चलिए सभी को नमस्कार, एक हुंकार आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि कल शाम 6 बजे, जी हाँ बिल्कुल, कल शाम 6 बजे आप लोगों के लिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का 500 क्वेश्चंस का रुद्राक्ष क्लास होने वाली है। तो आप इस क्लास को कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आपकी सारी की सारी ग्रामर के 500 क्वेश्चंस एक ही बार एक ही दिन के अंदर मात्र 6 घंटों के अंदर आपके पास होंगे। हर तरीके के उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, एक बेहतर तरीके से क्वेश्चन होंगे। बात समझ में आ गई? तो तैयार रहे, बस इसकी छोटी छोटी बातें हैं वो आपको बतानी है। बात नंबर 1, ये क्लास जरूरी नहीं कि आपको लाइव मिले, क्योंकि बेटा ये क्लास आपकी यूट्यूब पे लाइव तब तक ही रहेगी, तब तक आपकी ये लाइव स्ट्रीम चलेगी। इसके बाद ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कहने का मतलब आपको लाइव क्लास लेना है। अगर अब मेरा मनोबल बढ़ा रहा तो मैं इसको यूट्यूब पे रख दूंगा, बाकी मैं यूट्यूब से हटा दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई नए स्टूडेंट्स है, अगर कोई भी नया स्टूडेंट है, ठीक है, ये क्लास बेटा एडुपथ पे नहीं होगी, इस बात को ध्यान दे। ये भी आपको पता है कि ये क्लास किस पे नहीं होगी बेटा, ये क्लास एडुपथ पे नहीं होगी। इसीलिए आप सभी ध्यान दे कि ये नंबर आप अच्छे से याद रख ले। इन नंबरों के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे इनके ऊपर, ठीक है, कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, रीट वाले में, एलडीसी वाले में, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यह नंबर आपको दिख रहा होगा 7742157800। इन पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बस शाबाश बेटा। तो एक बार जल्दी से थंब के निशान सेंड कीजिए। हाँ बोलो, ठीक है, तुम देख लो आगे की चीज में क्लास में क्या बोलो, आप चेक। बिल्कुल, चलिए बेटा, तो जल्दी से आ जाइए, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। शाबाश बेटा। तो क्लियर हो गई? हाँ जी बिल्कुल, कल होगा, लिखा हुआ है यहाँ पर 23 फरवरी। तो बिल्कुल कल मिलूंगा। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं आपके आगे के सेशन को लेकर। और आगे का सेशन बेटा रीड के लिटरेरी टर्म्स का है, ठीक है। रीड के बता दो ये कहाँ होगी क्लास, फिर जरूरी है क्या आपको ऑब्जर्व करना सर जी? प्रेप एंड क्रैक पे है जी क्लास, ठीक है, लिख दिया है मैंने यहाँ पर। ऊपर वो भाई ने लिख रखा है, कमलेश जी ने लिखा है प्रेप एंड क्रैक। स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लो और चुपचाप 6 बजे जिसको भी क्लास लेनी है अपनी क्लास पर पहुंच जाए, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया बात है, इतने बड़े कमेंट लिखने की कोशिश ना करें, सीधी सी सिंपल सी बात कही है, उसके ऊपर ध्यान दे ले आप। बहुत बढ़िया बात है। चलिए जी बेटा, बहुत बढ़िया। तो स्टार्टिंग कर ले। तो कल के एपिसोड में अगर सोनेट में, एलिजी में, इनमें अगर आपको कोई समस्या है तो जल्दी से एक बार बता दीजिए, पूछ लीजिए, फिर आपका सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे अगली क्लास का। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। चलिए ना जी ना, आपको लाइव क्लास लेनी पड़ेगी, ये बता दिया है मैंने, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलते हैं अब आगे की तरफ, मेरे पास काफी सारा काम है आज। तो यहां से देखिए, अब सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो यहां पर आ जाइए। हम्म कुछ लिटरेरी टर्म्स और है यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूंगा। चलो जी चलो, देखिए कुछ यहाँ पर दो चार चीजें और आपके सामने रहेगी। अब बात बंद कर दीजिए, कोई किसी भी तरह की बात नहीं करेगा। 27 तारीख का जो बता दिया है, 6 बजे शाम क्लास होगी, थंबनेल आपके पास भेज दूंगा, आप उसको देख ले बेटा बढ़िया तरीके से। नंबर आपको बता दिए हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं 7742157800। इसके ऊपर आप मैसेज कर दे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपके पास डायरेक्ट क्लास में भेज दूंगा। लाइव क्लास लेनी है, यूट्यूब पे नहीं रहेगी। जब तक आप क्लास में लाइव रहोगे तब तक रहेगी, तो लाइव ही क्लास लेनी है आपको। चलता हूं मैं आगे। अब यहां से आ जाइए बेटा। तो यहां पे देखिए ओड, अब कुछ फिगर लिटरेरी टर्म्स और हमारे पास है, जैसे कि ओड क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, सोलिलकी क्या होता है, असाइड क्या होता है, लिरिक क्या होता है, ठीक है, ये भी है। इसमें से फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा यहां पर,
ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट बता दूंगा उनको हम ध्यान जी। बिल्कुल, अब सरफराज मीणा जी सुन लिया है मैंने, पन को दोबारा कर लीजिए, बीच में बताऊंगा मैं, अब नहीं बताऊं। ठीक है, पहले यहां से एक बार शुरुआत कर दीजिए क्लास की। तो देखो यहां पर, यहां से सबसे पहले बात करते हैं ओड। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ओड क्या होता है जी। बिल्कुल, चलो जी, यहां से बेटा ओड क्या होता है यहां पर देखिए। अब चुप हो जाओ, पढ़ लो भाई, शांति से पढ़ना है या बातें ही करना है? आज बातें कर लो, इसको बंद कर देते हैं फिर। जब हमें बातें ही करनी है तो अब इसको बंद करके बातें कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ साहब। ओड किसे कहते हैं जल्दी से देखिए। तो ओड एक सॉन्ग होता है। सबसे पहले तो ओड क्या होता है, एक गाना होता है जो म्यूजिक के साथ में डांस करते हुए गाया जाता है। तो ओड म्यूजिकल होता है, इसके साथ डांस किया जा सकता है। ओड एक पोइट्री की फॉर्म होती है। जॉन किट्स ने कई सारी ओड्स लिखी है। अगर आपने याद होगा, आपको जॉन किट्स नाम के पोइट्स थे, इन्होंने कई सारी ओड लिखी है। पर्सन, इवेंट, थिंग ग्लोरीफाई किया जाता है। देखो ओड क्या होता है, ओड के अंदर किसी भी व्यक्ति के, किसी भी घटना का या किसी भी वस्तु को गुणवान किया जाता है, यानी उस वस्तु का गुणगान किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। ठीक है, ग्लोरीफाई किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट इज ओड। ओड क्या होता है, ओड एक पोइट्री डिवाइस है, यानी पोइम का ही एक टाइप है जिसके अंदर ओड लिखते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने ये लिखा सोनेट, तो सोनेट भी अपने आप में क्या होगी, पोइम ही है। मैंने लिखा एलिजी, एलिजी अपने आप में क्या होगी, पोइम है। मैंने लिखा ओड, ओड अपने आप में क्या है, पोइम है। मैंने लिखा बेलेड, बेलेड अपने आप में क्या है, पोइम है। तो ये सारे के सारे पोइट के ही टाइप्स है। अब जिसके अंदर ओड क्या होता है, ओड एक वो चीज होती है जिसके अंदर, जी बिल्कुल है ना, बहुत बढ़िया शाबाश, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, पर्सन, इवेंट और थिंग, यानी किसी भी वस्तु, किसी भी इवेंट या किसी भी वस्तु को ग्लोरीफाई किया जाता है, किसी भी वस्तु का गुणगान किया जाता है। तो इस टाइप से ध्यान रखना है। जॉन किट्स ने काफी सारी ओड लिखी है, ओड्स लिखी है। इसके बाद यहां से देखिए, अब ओड के अगर मैं टाइप की बात करूं, ओड के अगर मैं टाइप की बात करूं तो देखिए, पिंडारिक ओड होती है और एक होती है बेटा हॉर्शियन ओड होती है। कौन सी होती है, दो टाइप की ओड होगी, जोर से बोलो। पहली ओड कौन सी है, पिंडारिक ओड। बेटा इसे पिंडारिक ओड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पिंडार ने लिखी थी, पिंडार ने लिखी, इसलिए इसका नाम हो गया पिंडारिक ओड। और ये हॉर्शियन ओड क्या होता है बेटा, ये हॉर्शियन ने लिखी, इसलिए हो गया बेटा एक हॉर्शियन ओड हो गया। फिर यहां से देखिए, सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है इसमें। इसमें क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट, सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है इसमें। और फिर यहां से देखिए विंड, विंड ह्यूमन बीइंग, यहां पर क्या है, जैसे जैसे कोई भी जैसे विंड है, जो जॉन किट्स ने कई सारी ओड्स लिखी है, उसके अंदर विंड हवा को क्या किया है, उसने एड्रेस किया है, कहीं पर किसी किताब को एड्रेस किया है, बुक को एड्रेस किया है, ह्यूमन बीइंग मान लिया गया है। तो यहां पर ये क्या होती है, बिल्कुल सही बात है। तो छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि पिंडारिक ओड होती है, हॉर्शियन ओड होती है। पिंडार ने लिखा है, हॉर्शियन ने लिखा है, इसलिए इसके नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ गया। दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन करवा दूंगा कल इसके, बढ़िया, कल नहीं परसों के दिन करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि कल तो रुद्राक्ष क्लास होगी 12 घंटे, 7-8 घंटे की। सीरियस सब्जेक्ट मैटर इसमें होता है। बात समझ में आ गई यहां तक की। तो ये आपका ओड का काम खत्म हुआ। इसके बाद मेरे पास आता है लिरिक। बेटा लिरिक किसे कहते हैं, देखो यहाँ होगा, 3rd ग्रेड वालों की लगाई क्या, बिल्कुल एक ग्रामर की क्लास है, आप ले सकते हो उसके लिए। चलिए बेटा, तो यहां से अब देखिए, यहां पर जी बिल्कुल शाबाश बेटा, घड़े को एड्रेस किया गया है, सही है। अब यहां से देखिए लिरिक क्या होता है, यहां से ध्यान देना बेटा, लिरिक क्या होता है। तो यहां से एक चीज को देखते हैं, यहां लिखा हुआ है लिरिक इज ए सॉन्ग विच इज संग बाय लायर, यानी वीणा। बेटा लिरिक के अंदर खास बात क्या है कि वीणा के द्वारा, इस देखो इसी वर्ड से लिरिक बना है, लिरिक मतलब वीणा के द्वारा गाया जाता है एक गाने को, तभी वो क्या बनता है, अपना लिरिक बनता है। बात समझ में आ गई यहां पर। इसके बाद देखिए आयरनी, ये बस इतनी सी याद रखनी है, लिरिक के लिए कोई खास बात नहीं है, बस इतना सा याद रखना है कि लिरिक इज अ सॉन्ग विच इज संग बाय लिरिक, वीणा के द्वारा जो गाया जाता है उसे ही बेटा ये कहते हैं, लिरिक कहते हैं। इससे ज्यादा और कुछ याद नहीं रखना है, सारे दे दूंगा, इसमें से भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा। ये तो मैंने तुम्हें सारे 25-30 करवा दिए। आयरनी क्या होता है बेटा, आयरनी का मतलब होता है विडंबना, है ना। ये कितना भाई, ये कैसी विडंबना है यार, ये कैसी विडंबना है, एक बार बताओ यार, विडंबना कैसी है। ठीक है, देखो, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग,
मतलब आयरनी किसे कहते हैं? जब कथनी और करनी में अंतर होता है, कथनी और करनी में अगर अंतर होता है तो उसे ही क्या कहते हैं बेटा? चलिए बेटा, तो कथनी और करनी में जो अंतर होता है उसे ही क्या बोलते हैं बेटा? चलो, तो देयर इज अ सॉन्ग, आयरनी क्या होता है? कथनी और करनी में अंतर होता है। अगर कथनी और करनी में कोई अंतर पाया जाता है, कथनी और करनी में अगर कोई अंतर पाया जाता है तो वो आयरनी होता है। अब यहां से देखना, जैसे यहां पर एक चीज लिखी हुई है, कौन सी चीज लिखी हुई है? सेइंग और डूइंग। आदमी कहे कुछ और करे कुछ, वही क्या है आपकी? वही आपकी आयरनी कही जाएगी, विडंबना कही जाएगी। तो ये पूछ सकता है ना कि आयरनी क्या होता है? तो आयरनी का मतलब होता है वेयर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग। कथनी और करनी में अंतर आयरनी कहलाता है। इसके बाद यहां से देखें, यहां लिखा हुआ है व्हेन स्पीकर स्पीक्स समथिंग। मतलब जब कोई भी स्पीकर किसी चीज को बोलता है एंड और ऑडियंस अंडरस्टैंड डिफरेंट अपोजिट थिंग, और ऑडियंस उसका अलग ही मतलब निकालती है। क्या होती है? अलग ही मतलब निकालती है। आयरनिक मतलब एक व्यंग्यात्मक चीज हो गई, व्यंग्यात्मक चीज हो गई, यानी ऑडियंस उसका अलग ही मतलब निकालती है और ये कह कुछ अलग रहा है। तो इस टाइप की चीज को क्या बोलते हैं बेटा? आयरनी बोलती है। ही इज मेरी एज ए टूमस्टोन। बिल्कुल सही बात है मीरा मीना साहब, एकदम सही बात दिया है आपने, जवाब आपका एकदम सही हुआ। तो ये क्या होता है? कथनी और करनी वाला आयरनी होता है। अब बेटा ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? यहां पर देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? शांति से सुनना। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है देयर इज ए सिंगल स्पीकर, है ना, एंड लिसनर। ध्यान देना यहां पर, ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है? देयर इज ए सिंगल स्पीकर, एक अकेला स्पीकर होता है, एंड लिसनर, और अकेला सुनने वाला होता है। दो आदमी होते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग में, स्पीकर भी होता है और स्पीकर के साथ साथ लिसनर भी होता है। बट लेकिन लिसनर डज नॉट स्पीक, लेकिन जो पूरी की पूरी पोइम के अंदर लिसनर एक शब्द भी नहीं बोलता, केवल हमें यह एहसास करवाया जाता है कि हाँ भाई कोई ना कोई लिसनर है, लेकिन लिसनर बोलेगा कुछ भी नहीं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? एक स्पीकर और लिसनर निश्चित रूप से होता है, लेकिन सारे विवाद के अंदर, सारी बातों के अंदर, सारे कॉन्सेप्ट के अंदर स्पीकर जो होता है, वो लिसनर जो होता है, वो एक शब्द भी नहीं बोलता। इसका एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं आपका, जो माई लास्ट डचेस है, बहुत बढ़िया बात, जो लास्ट माई लास्ट डचेस है, उसके अंदर पूरी की पूरी पोइम ड्रामेटिक मोनोलॉग के हिसाब से लिखी गई है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई साहब? बहुत बढ़िया बात है, क्लियर हो गई, शाबाश बेटा। तो इसके बाद देखिए, इसमें स्पीकर होता है एंड लिसनर भी होता है, लेकिन वह बोलता नहीं है, बस सुनता ही है। मैंने हिंदी में लिखा है आप लोगों के लिए कि आप अच्छे से समझ जाओ कि मैं कहना क्या चाहता हूं। इसके बाद फिर देखिए, लिसनर डज नॉट गिव आंसर। मतलब अगर मान लीजिए स्पीकर कोई क्वेश्चन भी अगर पूछ रहा है तो भी लिसनर उसका कोई जवाब नहीं देता है, बस सुनता ही सुनता है। यही आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ज्यादा समस्या है तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम है माई लास्ट डचेस, मेरी अंतिम रानी। तो डचेस महारानी, रानी, तो वही चीज है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। इसके बाद यहां से देखिए सोलिलकी क्या होता है? सोलिलकी क्या होता है? ध्यान देना, इसमें जो कैरेक्टर है वो कुछ बोलता है, वो ऑडियंस को सुनाई देता है, लेकिन उसके पास जो दूसरे कैरेक्टर्स है उनको नहीं सुनाई देता। इसको बेटा सोलिलकी बोलते हैं। अब सोलिलकी का मतलब क्या होता है? एक सिंगल कैरेक्टर होता है जो साइड में जाकर बात करता है। एक सिंगल कैरेक्टर होता है जो साइड में जाकर बात करता है। बात समझ में आ गई यहां तक की? बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये बात, ये वाली चीज सबके समझ में आ गई, सोलिलकी क्या है? बेटा मतलब ये सोलिलकी वाला मैटर समझ में आया नहीं आया, पूछ सकते हैं दोबारा, बता सकता हूं मैं।
क्लियर हो गई बेटा बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आपके दिमाग में एक चीज आ सकता है, बताऊं कि सर सोलिलोक्वी में और ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या डिफरेंस है? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर स्पीकर भी होता है और लिसनर भी होता है, स्पीकर भी होता है, लिसनर भी होता है, ऑडियंस का कोई रोल ही नहीं रहा। लेकिन सोलिलोक्वी के अंदर स्पीकर होता है। पहली बात तो स्पीकर होता है, लिसनर होता ही नहीं है। पहली बात तो लिसनर स्पीकर होता है, लिसनर होता ही नहीं है। फिर इसमें जो कैरेक्टर होता है वो साइड में जाकर बात करता है, अपने आप से बातें करता है। इसमें ध्यान रखना, अपने आप से बातें करता है, अपने आप से, अपने आप से बातें करता है, अपने आप से बातें करता है। तुमने कभी सास बहू वाला सीरियल देखा है? मेरी बात थोड़ी समझने की कोशिश करना, अगर समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा, है ना। आपने कभी सास बहू वाला सीरियल देखा है, या कोई भी फिल्म देखी हो, या कोई भी सीरियल देखा हो? तो जो कैरेक्टर होते हैं ना, जैसे मान लो कि जो बहू है वो सास को नीचा दिखाने जाती है, या फिर सास है जो बहू को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, तो अगला प्लान क्या होता है, वो अपने माइंड में सोच रही होती है, और वो अपने को सुनाई देता है कि उसके दिमाग में वो क्या सोच रही है। समझ में आई बात? तो उसी को ही क्या कहते हैं, जैसे मान लो मैं हूं, अब मेरे दिमाग में मैं एक चीज सोच रहा हूं, अब तुम्हें पता ही नहीं चला, मैंने सोच लिया, मैंने अपने मन में ही सोच लिया। अब मेरे मन में क्या सोचा, मैंने सोचा यार इस क्लास को आज 2 घंटे की ले ले क्या। तो ये बात क्या होती है, आपको तो नहीं पता चला क्योंकि आप मेरे साथ खड़े हुए हो, लेकिन मेरे अपने मन में सोच लिया, अपने आप की बात हो गई, खुद की खुद से बात हो गई, अपने क्वेश्चन भी मैंने पूछा और आंसर भी मैंने दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज होती है ये आपकी सोलिलोक्वी होती है। असाइड क्या होता है? असाइड का ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार यही निकल कर आता है। असाइड इज ए माइन्यूट फॉर्म, छोटी फॉर्म है सोलिलोक्वी की। एक तरीके से असाइड छोटा रूप है किसका? आपका सोलिलोक्वी का। तो बेटा इससे यही क्वेश्चन निकल सकता है कि सोलिलोक्वी का शॉर्ट फॉर्म क्या है। बात समझ में आ गई? इसलिए पता नहीं चला। तो आवाज वहां पर भी नहीं आती, मन में सोच रहा है आवाज कैसे आएगी, लेकिन दूसरों को जरूर आएगी। दूसरों को, ऑडियंस को, जो उसके साथ है उनको आवाज नहीं आएगी। ठीक है, शाबाश, बात समझ में आ गई यहां तक? बहुत बढ़िया बात है, आगे चले। शाबाश बेटा, यहां तक डन। एक बार थंब के निशान सेंड करो ताकि मैं समझ जाऊं कि तुम्हें यहां तक का मामला समझ में आ गया। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, फौरन फटाफट बेटा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आज कंप्लीट करेंगे बेटा, और कल नहीं परसों के दिन इसकी 100 क्वेश्चन की मैराथन लेकर आएंगे, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आ सकता है बेटा इसमें। अब इसमें मैंने आपको कौन कौन से करा दिए? सोनेट करवा दिया, एलिजी करवा दिया, शॉर्ट स्टोरी करवा दिया, ड्रामा करवा दिया, फेबल करवा दिया, प्रोबेबल करवा दिया, एलोगेरी करवा दिया, ओड करवा दिया, बैलेड करवा दिया, सोलिलोक्वी करवा दिया, असाइड करवा दिया, एपिक करवा दिया, लिरिक करवा दिया, आयरनी करवा दिया। ये मैंने सारे करवाए कि नहीं करवाए ये बताओ? सारे के सारे करवा चुका हूं मैं तुम्हें। 14 लिटरेरी टर्म्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। एक ही सांस में बोल दो बेटा, कौन कौन से हैं, ध्यान दो इधर। सोनेट, एलिजी, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, फेबल, पेरेबल, एलोगेरी, ओड, बेलेड, सोलिलोक्वी, असाइड, एपिक, लिरिक और आयरनी। क्लियर हो गई यहां तक की बात? डन डनाडन, बेस्ट है काम। चले अब आगे, शाबाश, आ जाइए। इसके बाद आ जाओ यहां पर। ये क्या बवाल हो गया भाई बीच में ही? आ जाओ बेटा, आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए इसको, फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, एलिट्रेशन हो गया, एसोनेंस हो गया, राइम हो गया, और चेस्ट मस्त अभी मुझे करवाना बाकी है। फिगर ऑफ स्पीच में देखिए यहां पर, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है ना। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है इसकी हम बात कर लेते हैं। ध्यान दो, ऑक्सीमोरन सब करवा दूंगा, तुम शांत हो जाओ बस। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? टू डेकोरेट ए लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को डेकोरेट करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? फिगर ऑफ स्पीच का यूज करना पड़ता है। टू अडोर्न ए लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को सुसज्जित बनाने के लिए या सजाने के लिए हमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज करना पड़ता है। तो फिगर ऑफ स्पीच की नीड हमें क्यों पड़ती है? इसीलिए हमें पड़ती है। जैसे यहां पर देखिए, ये तो मैंने आपको पहले करवा दिया, हालांकि एक बार जल्दी से इसका रिकेप दे दे। यहां से देख लीजिए, सिमिली हो गया, लाइक, एज, सो के साथ में। चलो ठीक है, इसके साथ आप समझ गए, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसके लिए बताऊंगा नहीं पहले बात तो कुछ भी। ये पीडीएफ आपको दे दूंगा, बढ़िया सुंदर सुंदर चीजों में लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया तरीके से लिखा है ना। ये अलिट्रेशन, एसोनेंस, देखो यहाँ पर मजा आ रहा है, पढ़ने में मन करेगा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा ना, बता दिया है मैंने, ठीक है। पर्सनिफिकेशन देखो कितने बढ़िया तरीके से पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज,
अरे तुम क्वेश्चन यहीं के यहीं से उठेंगे, ध्यान से पढ़ जाना इस बात का। देखो एग्जाम्पल, कलरफुल कलरफुल करके एग्जाम्पल दिया है यार, है ना, ये मैंने तुम्हें करवा दिया। ओनोमाटोपोइया। अब बात करते हैं, हाँ नहीं है। अब यहां से देखो बेटा, मिल गई है पीडीएफ, डाल दी बेटा मैंने ग्रुप में। जो ऐड है उनको तो डाल दी, जो ग्रुप में ऐड नहीं है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भी ऐड नहीं है वो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कि सर रीड के ग्रुप में ऐड कर दो, मैं उसको ऐड कर दूंगा, उसके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पर देखिए ओनोमाटोपोइया किसे कहते हैं। देखो सबसे पहले ओनोमाटोपोइया है ना, वो ओनोमाटोपोइया साउंड से रिलेटेड है। अब बेटा साउंड से रिलेटेड कैसा होता है? साउंड का मतलब होता है कि जैसी साउंड होती है वैसी उसका मीनिंग भी होता है। जैसे म्याऊ, अब म्याऊ म्याऊ आप इंग्लिश में लिखोगे म्याऊ या फिर उसको बोलोगे म्याऊ, दोनों बराबर है, दोनों ही म्याऊ म्याऊ है। जैसे वो मक्खी है, मक्खी बजिंग बज, तो मक्खी जब आवाज निकालती है तब भी बज, और इंग्लिश में लिखेंगे तब भी उसको बज। तो जैसी उसकी साउंड होती है वैसी उसकी स्पेलिंग होती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं क्या होता है, यही चीज ओनोमाटोपोइया होता है। ओनोमाटोपोइया स्नैक हिस, तो जैसी साउंड वैसा काम, तो वो आपका ओनोमाटोपोइया हो जाता है। साउंड से रिलेटेड ये आपका एग्जाम्पल होगा, इस बात को ध्यान दे। तो यहां पर देखेंगे एक बार क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए साउंड डिनोट्स इट्स प्रोड्यूसर, जब कोई भी साउंड उसके प्रोड्यूसर को डिनोट करे, मतलब ऐसी साउंड हो जो उसको प्रोड्यूस करने वाले को डिनोट करे कि भाई प्रोड्यूस किया किसने है, तो वो आपका ओनोमाटोपोइया होता है। जैसे यहां पर देखो म्याऊ और कैट, तो कैट भी है और ये साउंड कौन करता है प्रोड्यूस, ये बिल्ली म्याऊ करती है। इसका मतलब भाई साहब ये मामला सेट। इसके बाद यहां से देखते हैं, इसके बाद फिर यहां देखो बेटा कैमल, कैमल ऊंट, तो ये गुर्राता है ग्रंट, तो GRUNT कैमल का जुगाड़ है, मतलब कैमल की वॉइस है, तो ये भी ओनोमाटोपोइया है। बात समझ में आया नहीं आया बेटा? बेटा मेरा मकसद है 1000 प्लस सिलेक्शन रीड के अंदर इस बार, इसलिए 500 की क्लास, रात भर जगने का प्लान है कल। इसलिए तुम्हें एक एक टॉपिक को पेड़ से भी बढ़िया तरीके से, पेड़ से बढ़िया पेड़ जैसा पढ़ाया जा रहा है, जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूं, ढूंढ ढांड के भी कहीं से। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, सिलेक्शन होना चाहिए, वरना तुम्हारा ऐसा पीट पीट गया ना, फिर देखो तुम सुधर रहे हो बात। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ने, यानी हॉर्स, हॉर्स, ये हॉर्स घोड़े की आवाज है, NEIZH, ये घोड़े की आवाज है, डेचू डेचू, हाँ वही। और कैमल GRUNT। इसके बाद ट्रम्पेट, ये एलिफेंट की आवाज है, ट्रम्पेट TRUMPET, ट्रम्पेट की साउंड की, ये ओनोमाटोपोइया है बेटा, ये ओनोमाटोपोइया है। अब मैं अभी पैराडॉक्स बताऊंगा, एंटीथेसिस कराऊंगा, ऑक्सीमोरोन करवाऊंगा, जब बात कर लूंगा इसकी। अभी मैं इसकी बात कर लूं या फिर जमील सिंह जी बताइए, अब आप हमारे काफ़ी रेगुलर स्टूडेंट्स हो रहे हैं, फेथ भी है आपको, तो फिर आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। एक रात 500 क्वेश्चन की तो ये मैराथन देंगे, और एक रात 25 को और मैराथन रखेंगे, उसके अंदर ग्रामर प्लस लिटरेचर प्लस वोकैब सारा जुगाड़ ठोस दूंगा। ठीक है, अब हैप्पी? शुक्रिया। तुम ऐसे मेरी बस क्लास में ही अनाउंसमेंट करवा दिया करो, मैं कुछ बोल जाता हूँ फिर मैं उसको पूरा करने में लग जाता हूँ बस। फिर यहाँ पे देखो गॉट, तो ये ब्लीट, बेल्स, कर्फ्यू, फिर यहाँ पे देखो लॉइंग, हर्ड, काउ, बफेलो, है ना, रंबाना, रंबाना होता है ये रंबाना। तो ये बेटा आपकी कोई झुंड हो गया, गायों का, भैंसों का, बफेलो का, तो ये सारी चीजें, यही ओनोमाटोपोइया होता है। मजीरों की आवाज आ जाए वो ही ओनोमाटोपोइया होता है। तो अब एग्जाम्पल से समझोगे आप, ऐसे तो बस ध्यान रखो। इसके बाद यहां पर देखिए ओनोमाटोपोइया समझा दिया, ये चीज ध्यान रखना, व्हेन ए साउंड डिनोट्स इट्स प्रोड्यूसर, जब कोई भी साउंड उसके प्रोड्यूसर को डिनोट करे तो उसे ही क्या कहते हैं बेटा, हम उसे ही हम सीधे तरीके से, बढ़िया तरीके से आपका ये बोल देते हैं ओनोमाटोपोइया। इसके बाद देखिए रेपिटेशन किसे कहते हैं, ये एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि दुनिया में इससे इजी कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया में इससे इजी कुछ नहीं है। ये लिखा हुआ है रेपिटेशन, रेपिटेशन कैसे कहते हैं? रेपिटेशन कहते हैं बेटा जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, When a word is repeated, it is called repetition. जब किसी भी वर्ड को रिपीट किया जाता है उसमें रिपीटेशन होता है, वही क्या होता है बेटा, रिपीटेशन होता है। जैसे वाटर वाटर एवरीवेयर, तो यहां पर ये वाटर जो वर्ड है वो देखो रिपीट हो गया। अब ऑप्शन में अगर रिपीटेशन है तो मैं उसको आंसर कर दूंगा। क्यों कर दूंगा जी, बिल्कुल क्यों कर दूंगा बेटा,
क्योंकि वाटर वाटर एक शब्द रिपीट हो गया ना, यहाँ पर एक शब्द इसमें क्या हो गया बच्चे, रिपीट हो गया। माइल्स टू गो, माइल्स टू गो, बिल्कुल सही बात है, रिपीटेशन हो गया। सरफराज कोई बात नहीं है, जो तुमने पढ़ा है वो भी ठीक है, ये पढ़ा है वो भी ठीक है, और जो तुमने पढ़ा है वो मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लूंगा, कोई समस्या होगी तो बता दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, बिवेयर ऑफ टाइगर, टाइगर, तो यहां पर टाइगर का रिपीटेशन हुआ है बेटा, टाइगर का रिपीटेशन हुआ है यहां पर। तो रिपीटेशन किसे कहते हैं, बात समझ में आ गई। मैं तुम्हें सारे ही करवाऊंगा जितने भी इंग्लिश में चलते हैं, क्योंकि वहां लिखा हुआ है लिटरेरी टर्म्स बस। दिनेश कुमार सर, एक मेथड टीचिंग मेथड लेकर आओ, टीचिंग मेथड लिटरेचर अनकम्प्लीट। हाँ बिल्कुल, ये भी कर देंगे, शुक्रिया। तुम मुझसे यहाँ वादे मत करो ऑनलाइन आकर, वादे पूरे करने के अंदर मुझे समस्या होती है फिर बाद में। चलो जी, ये रिपीटेशन हो गया। इसके बाद देखिए रिफ्रेन, एक और वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है। रिफ्रेन किसे कहते हैं ना, रिफ्रेन कहते हैं व्हेन ए लाइन इज रिपीटेड, जब पूरी की पूरी लाइन ही रिपीट हो, है ना। जैसे माइल्स टू गो, माइल्स टू गो, अभी एक लड़की ने, एक लड़के ने, किसी ने जवाब दिया माइल्स टू गो, और फिर मेरे यहां पे लिखा था माइल्स टू गो, तो यहां पर देखो पूरी लाइन ही रिपीट हो गई, है ना, पूरी लाइन ही क्या हो गई बेटा, रिपीट हो गई, माइल्स टू गो, माइल्स टू गो। तो ये रिफ्रेन होता है, रिफ्रेन में पूरी लाइन रिपीट होती है, रिफ्रेन में पूरी लाइन रिपीट होती है, और रिपीटेशन में एलिट्रेशन तो होगा ही होगा, एलिट्रेशन तो होगा ना बेटा, डब्ल्यू डब्ल्यू आ गया, टाइगर टाइगर आ गया, तो एलिट्रेशन तो इसमें होगा ही होगा। वो आपको ऑप्शन में चिंता मत करो, वो आपको ऑप्शन 4 देगा, अलग अलग देगा, 3 गलत देने की गारंटी उसकी है, 3 ऑप्शन वो इनकरेक्ट देगा, ये उसकी गारंटी आपकी नहीं है। तो रिफ्रेन यहां पे देखा हमने, रिपीटेशन किसे कहते हैं, व्हेन ए वर्ड इज रिपीटेड, जब कोई भी वर्ड रिपीट होता है, इट इज कॉल्ड रिपीटेशन, तो इसे रिपीटेशन कहते हैं। और व्हेन ए लाइन इज रिपीटेड, जब कोई भी लाइन रिपीट होती है उसे रिफ्रेन कहते हैं। जैसे यहां पर देखो, हरी अप प्लीज इट इज इन टाइम, हरी अप प्लीज इट इज इन टाइम, तो यहां पर हम देखेंगे कि पूरी की पूरी लाइन ही रिपीट हुई है। जब पूरी की पूरी लाइन रिपीट हुई है, इसका मतलब ये रिफ्रेन है, व्हेन ए लाइन इज रिपीटेड, ये पूरा का पूरा रिफ्रेन हुआ। और यहां पर क्या, और वर्ड रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटेशन है, वाटर वाटर एवरीवेयर, बिवेयर ऑफ टाइगर, टाइगर। तो ये दोनों मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गए होंगे बढ़िया तरीके से। इसके बाद यहां देखिए बेटा लिखा हुआ है एंटीथेसिस। अब यहां पर देखना, एंटीथेसिस किसे कहते हैं, शांति से देखना है ना। एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन आ चुका है आपके सामने। अब एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन को क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। एंटीथेसिस का मतलब होता है विरोधाभास, ठीक है, और ऑक्सीमोरन का मतलब भी क्या होता है, विरोधाभास, और पैराडॉक्स का मतलब भी क्या होता है, विरोधाभास। तो तीनों का ही मतलब सेम ही होता है, कॉन्ट्रास्ट बताते हैं ये, विरोधाभास को बताते हैं ये। अब इनमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या बोला है मैंने, सबसे पहले मैंने बोला यहां से एंटीथेसिस, एंटीथेसिस के बाद बोला मैंने ऑक्सीमोरन, और ऑक्सीमोरन के बाद में बोल रहा हूं बेटा आपको पैराडॉक्स। लव इज ब्यूटी, ब्यूटी इज लव, ये बेटा चेसमस है, ये क्या है, इसको चेसमस कहते हैं इंग्लिश की भाषा में, ध्यान दें यहाँ पर, इसको अंग्रेजी की भाषा में बेटा चेसमस कहते हैं। कंप्लीट बात समझ में आई यहाँ पर। अब सर चेसमस क्या होता है ये भी बता देंगे अभी क्या होता है ना। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले इनको देख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है काफी। एंटीथेसिस होता है विरोधाभास। इसमें देखो यहां पर देखना, इसमें दो स्ट्रक्चर एक दूसरे का विरोध करते, दो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर। इसमें दो स्ट्रक्चर एक दूसरे का विरोध करते हैं। कितने स्ट्रक्चर, दो, ठीक है, दो स्ट्रक्चर विरोध करेंगे। अब स्ट्रक्चर कैसे होगा, वाटर वाटर एवरीवेयर, तो एक तो यहां पर अलग आ गया, फिर आया बट, लेकिन देयर इज नो ड्रॉप टू ड्रिंक। अब तुम कहोगे सर इसमें विरोधाभास कहां पैदा हो रहा है, विरोधाभास का मतलब होता है दो अपोजिट चीजों का होना, दो अलग अलग चीजों का होना, दो एक दूसरे की विलोम चीजों का होना, ठीक है। तो यहां बोला गया है कि इसमें दो स्ट्रक्चर एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो इसमें विरोध देखते हैं पहले कहां हो रहा है। वाटर वाटर एवरीवेयर, पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हर जगह पानी ही पानी है, हर जगह पानी ही पानी है। देयर इज नो ड्रॉप, लेकिन एक बूंद भी नहीं है, टू ड्रिंक, पीने को।
अब यहां पर जी बिल्कुल सही बात है, लीजिए ये कर दीजिए स्पेलिंग ठीक। देर इज नो ड्रिंक, देर इज नो ड्रॉप टू ड्रिंक। हर जगह पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं है। तो यहां पर ये दोनों के अपोजिट हुए नहीं हुए? बिल्कुल हुए ना। बात समझ में आई? ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल। माजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एडुपत आचार्य क्लासेस का ये डायरेक्टर फॉरन। अब ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। नाम मेन पॉइंट किसने दिए? लगा दो जिसमें मेथड का नाम मेन पॉइंट किसने दिए। लगा तो रखा हूं बेटा, उसकी क्लास एक प्रीमियर लगा दूंगा भाई उसका, और क्या करो, पूजा जागीर। अब आ जाओ, चलो फिलहाल ये देखो, है ना। यहां पर बेटा ध्यान देना, आपको बता दिया है मैंने, जो नए स्टूडेंट्स है, जो ग्रुप में ऐड नहीं है रीट वाले के में, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना किस तरह में रीट के ग्रुप में ऐड कर दो। कल जो रुद्राक्ष क्लास होगी 500 क्वेश्चन की, कल रहेंगे सारी रात बीजीएम, सारी रात क्लास के अंदर बेटा सारी इंग्लिश को फेड़ देंगे, समझ रहे हो ना गांव की भाषा में। ऑक्सीमोरॉन, तो उस पर मैसेज कर देना नंबर पे, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा और क्लास सेंड कर दूंगा। तो बेटा ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन का मतलब भी विरोधाभास होता है। अब देखना, इसमें दो अपोजिट वर्ड्स, अब देखो यहां पर कहते हैं सर हमें डिफरेंस समझ में नहीं आता दोनों का, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो यहां पर आंखें फोड़ फोड़ के नहीं, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, आंखें फोड़ फोड़ के नहीं, आंखें फाड़ फाड़ के देखो कि अपोजिट वर्ड होते हैं इसमें अपोजिट स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के विरोध करते हैं, और यहां पर दो अपोजिट वर्ड एक दूसरे का विरोध करते हैं। ठीक है, एक साथ यूज होते हैं इसमें, और एक साथ और रहेंगे इससे ऑक्सीमोरॉन में, जैसे हॉट कोल्ड। देखो हॉट कोल्ड, यहां हॉट साथ ही साथ, यहां कोल्ड साथ ही हॉट, तो हॉट और कोल्ड और हॉट आ गया, तो ये बिल्कुल एक साथ ही यूज हुआ ना बेटा। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई, शाबाश बेटा। रेगुलर इरेगुलर, तो रेगुलर का जस्ट अपोजिट क्या आ गया? इरेगुलर आ गया। रेगुलर का जस्ट अपोजिट क्या हो गया बेटा? इरेगुलर हो गया, है ना। फिर यहां पर देखिए, पुअर रिच, एक तरफ गरीब एक तरफ धनवान, पुअर, वह आदमी, देखना मेरी बात सुनना बेटा, दो चीजें बताता हूं, दो चीज बताता हूं। अरे यार हम क्या ना बड़े गरीब इंसान हैं, इसलिए बादाम खा के टाइम पास करते हैं, समझ में आई क्या बोला मैंने? अरे हम क्या है ना बड़ा गरीब इंसान है, या फिर हम कहते हैं अरे यार वो है ना, वो बड़ा ही गरीब इंसान है, बादाम खा के टाइम पास कर रहा है। एक स्टेटमेंट तो ये है, तो वो भी अपोजिट हुआ, लेकिन वो एंटीथेसिस में जाएगा। क्यों जाएगा एंटीथेसिस में? क्योंकि उसने पूरे स्टेटमेंट को अपोजिट किया है। जबकि यहां पर दो वर्ड होता है, वो बड़ा ही गरीब और अमीर इंसान है, तो गरीब और अमीर इंसान है, एक दूसरे के अपोजिट कैसे आ जाएंगे? पॉसिबल नहीं है ना यहाँ पे। तो ये आपका क्या होता है बेटा? ऑक्सीमोरॉन होता है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो एक बार जल्दी से थंब का निशान सेंड करें। शाबाश बेटा, इसके लिए जबरदस्त 500 क्वेश्चन की एक क्लास रखेंगे आप लोगों के लिए, बढ़िया और बेहतर तरीके से शानदार तरीके की क्लास रखेंगे, घबराना मत इस बात को लेकर। ठीक है, ये आपका बेटा ऑक्सीमोरॉन हो गया। अब ये आता है नेक्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं बेटा एग्जेजरेशन, हाइपरबोली। बेटा ये दुनिया में किसी का गलत नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि तुम तुम्हारी जिंदगी में ना, तुम तुम्हारी जिंदगी में किसी न किसी इंसान से बड़े झूठे वादे करके लेके आओ। क्या तू हाँ बोल बस, उसके बाद तो बस क्या तू कहेगी वही होगा भाई, तू कह तो सही एक बार। तो यही यही हाइपरबोली होता है, एग्जेजरेशन यही होता है, समझ में आई? जो अक्षय कुमार का जो गाना चल रहा है, वो गाना मैं भूल गया एक्चुअल में, वो जो आता है ना बेटा, हम भी मरते थे, हम भी रो रो के नदियां भर गए, तुम जाने क्या पता क्या क्या कर गए। तो वो जो फेकालॉजी वाला सिस्टम है, वो फेकालॉजी वाला सिस्टम हाइपरबोली होता है। इसका मतलब होता है बातों को बड़ा चढ़ाकर बोलना। आई विल ब्रिंग द सन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए
सूरज लेके आऊंगा, तू हाँ तो कर। I will bring the sun for you. I will give you the world as a gift on your birthday. मैं ये संसार तुझे गिफ्ट में दूंगा तुम्हारे जन्मदिन के ऊपर, तू बस हाँ तो कर। बात समझ में आई? फिर यहां कह रहा आई हैव बीन बिल्कुल वेशन हियर फॉर 10 लीव्स, फॉर 10 लीव्स। वेटिंग करो बेटा, यहां पर ING वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 10 लीव्स। मैं 10 जन्मों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये एक हाइपरबली या एग्जिजरेशन का एग्जाम्पल। या फिर मैं बात करूं यहां से एक और बात कि जैसे मान लीजिए 7 समंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गई, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल होगा? हाइपरबली या फिर एग्जिजरेशन का एग्जाम्पल होगा। हेलो, मैडम मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप से लिख के भेजिएगा। चलिए बेटा जल्दी से आ जाइए, बात समझ में आ गई, शाबाश। हाइपरबली मतलब एग्जिजरेशन और हाइपरबली का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। हमने तुम्हारी याद में रो रो कर समंदर भर दिए, भाई ये एग्जिजरेशन है। कितना ही रो लो आप, कितना ही रो लो आप, एक कटोरी नहीं भरे तुमसे, तुम बात करते हो समंदर की, बेवकूफ बना रहे हो सामने वाले को। चलिए सर, अब यहां से देखिए, आई विल राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स। आई विल राइट, मैं सवारी करूंगा। आई विल राइट, मैं सवारी करूंगा, लिखा हुआ है 10,000 डेज एंड नाइट्स, 10,000 रातें और दिन में सवारी करूंगा। तो यहां पर यह भी किसका पार्ट है बेटा? यह भी एक एग्जिजरेशन या फिर मैं बात करूं आपसे हाइपरबली का ही एक एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई होगी यहां पर। यहां से बेटा रुद्राक्ष क्लास होनी है, आपको अच्छे से पता है। कल यानी कि 23 फरवरी गुरुवार शाम 6 बजे से लगातार क्लास चलेगी है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के 500 क्वेश्चंस यहां पर होंगे और 7742157800 जो नए स्टूडेंट्स है या पुराने स्टूडेंट्स है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे कि सर इनको रीड के ग्रुप में ऐड कर दो, क्योंकि ये क्लास एडुपथ पे नहीं होगी कल वाली। दूसरी बात, ये क्लास आपको लाइव लेनी होगी क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पे भी शायद रहे। तो यहां पर ये वाला मामला फिट हो गया। इसके बाद यहां से देखिए, यहां पर अब बात करते हैं हम आगे की तरफ। आ जाओ बेटा, ये क्या बवाल है देखते हैं। द पैंट्स आर पावरफुल देन द पेटीकोट। बेटा ये कैसे? एक मिनट रुक जाओ बेटा। इस फाइल को चेक करना पड़ेगा क्योंकि इस फाइल में गड़बड़ी हो गई। एक मिनट रुक जाओ बेटा ना, एक सेकेंड। चलो अभी छोड़ो, बाद में देख लेंगे इसको, अभी तो हम आगे पढ़ लेते हैं। सिनेक डकी क्या होता है? देखो बेटा यहां से, यहां पर देखना सिनेक डकी क्या आता है। सिनेक डकी किसे कहते हैं? सिनेक डकी देखो, सिनेक डकी अ पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल, यानी छोटी सी चीज बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करे। पहली बात, और द होल रिप्रेजेंट्स ए पार्ट, बड़ी चीज छोटी चीज को रिप्रेजेंट करे। हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। अब यहां पर हम देखेंगे कि अ पार्ट, हाँ बिल्कुल उसको पढ़ेंगे। अ पार्ट एक छोटी चीज रिप्रेजेंट करते हैं बड़ी चीज को, और एक बड़ी चीज रिप्रेजेंट कर रहा है छोटी चीज को। तो ये क्या होता है बेटा? ये यहां से होता है सिनेक्डकी। जैसे यहां पर मैंने लिखा द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो
तो यहां पर देखिए द डॉग, डॉग यानी तो कुत्ता होता है, एक ही कुत्ता है, लेकिन द डॉग ये पूरी जाति को बता रहा है। तो मैंने यहां एक डॉग से पूरी जाति को बता दिया कि द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। इसका मतलब मैं किसी एक कुत्ते की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया के सभी कुत्ते की बात कर रहा हूं। पेटीकोट से आगे बिल्कुल बिल्कुल पेटीकोट वाली चीज पढ़ेंगे अभी बाद में। तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब इस एक छोटे से डॉग ने द डॉग में पूरे डॉग की बात कर गया, इसका मतलब द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल यहां पर हो गया। इंडिया हैव वॉन द मैच, इंडिया, अब इंडिया हैव वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत गया, इसका मतलब पूरा हिंदुस्तान मैच जीत गया। दूर बैठा हुआ तमिलनाडु भी मैच, सॉरी यहां से तमिलनाडु भी जीत गया, राजस्थान भी जीत गया, एमपी भी जीत गया, यूपी भी जीत गया, सभी जीत गए। तो यही आपका सिनेक्डकी होता है, जिसके अंदर अ पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल थिंग एंड द होल रिप्रेजेंट्स अ पार्ट। ठीक है, ऑल आईज वर सीइंग तेंदुलकर। अब यहां पर देखो बेटा, क्लाइमेक्स किसे कहते हैं, शांति से सुन लो, क्लाइमेक्स किसे कहते हैं। तो क्लाइमेक्स एक्चुअल में होता क्या है, ये एक ड्रामा का पार्ट होता है क्लाइमेक्स। किसी पिक्चर तुमने देखा है तो पिक्चर का क्लाइमेक्स होता है, यानी पिक्चर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, क्लाइमेक्स आ गया। यानी हीरो जो था, उसकी जो मंगेतर थी उसको बम लगा दिया कमर पे और लटका दिया, उसकी माँ को किडनैप कर लिया, अब उनको गोली मारने वाले हैं, जितने में क्लाइमेक्स है। अब भाई साहब फिर एंट्री होती है हीरो की, और जैसे एंट्री होती है हीरो की, पता नहीं कहाँ से एंट्री होती है और सल्टा देता है सबको एक साथ ही, तो वो होता है क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, कोई भी बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए 1 से 100 तक। वो आया, फिर गया, ऊपर चढ़ा, फिर यहां से बंदूक ली, फिर गोली मारा, वो आदमी मर गया, दूसरे को गोली मारा, तो स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, नीचे नहीं आती बेटा, ऊपर बढ़ती रहती है। और जब ऊपर बढ़ती रहती है वही आपका क्या है, क्लाइमेक्स है, वही आपका क्या है, क्लाइमेक्स है यहां पर। फिर यहां से देखिए, आई केम मैं आया, एंड सेट और बैठा, एंड टुक और लिया, माई डिनर मेरा डिनर। तो देखो ये चीज बढ़ रही है, मैं पहले बैठ नहीं सकता, बैठ गया तो फिर आऊंगा कैसे, पर ये बढ़ रही है आगे, आया, बैठा, डिनर लिया। तो कहीं ना कहीं चीज जब आगे बढ़ रही होती है उसे ही हम क्लाइमेक्स के नाम से जानते हैं। अब यहां लिखा हुआ है एंटी क्लाइमेक्स, तो एंटी क्लाइमेक्स कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटता हुआ क्रम। अब घटता हुआ क्रम क्या है, ही समटाइम्स टेक्स मिल्क कॉफी एंड टी, वह कभी कभी दूध लेता है, कॉफी लेता है, चाय लेता है, तो दूध सबसे बड़ी यूनिट होगी इसमें, फिर कॉफी हो गई, फिर चाय हो गया। ही समटाइम्स टेक्स, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, उड़ता हुआ नीचे गिरता हुआ ऑर्डर है, चीजों की, जो भी चीजों का यूज किया जा रहा है वो गिरती हुई चीजें है। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से ये बात, जल्दी बताओ। समझ में आ गया तो बेटा थंब का निशान करो, ऐसे काम चलेगा नहीं, ऐसे तो बेटा बड़ी शिद्दत से बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे लगता नहीं है तुम्हें कोई टेंशन होगी किसी भी तरह की, लग नहीं रहा इस बात का कि कोई टेंशन है, फिर भी बता दीजिए, मेरी तरफ से तो 100% है बेटा। डन है बेटा यहां तक की बात, सारे अच्छे अच्छे तैयारी करने वाले हैं बेटा, बहुत बढ़िया बात है यहां से, तो एकदम करेक्ट आंसर हो गया होगा आपका यहां पर। अब देखिए बेटा यहां पर सही आंसर क्या है, आगे बढ़ जाते हैं। ये देख लीजिए ये क्या है, इनको तुम एक बार देख लेना, इनके 100-200 क्वेश्चन करवा दूंगा मैं तुम्हें, जबरदस्त, कल नहीं परसों की दिन चेप दूंगा 100 क्वेश्चन की फाइल, तुम मस्त तरीके से रिवीजन कर लेना इसका। कब, सुबह, क्योंकि शाम को तुम्हें इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, शाम को तो फिर 6 बजे बाद तो मैं रात के 12 बजे 2 बजे तक तो खींच जाऊंगा तुम्हें रुद्राक्ष क्लास में, ध्यान रखना। देखो बेटा यहां पर क्या होता है, TAULTOLOGY, मैं इसे पढ़ता हूं बेटा टेलियोटोलॉजी, क्योंकि मुझे ये याद करने से मतलब है और कुछ नहीं है। मैंने कैसे याद करा है, एक ही मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 अलग अलग वर्ड का यूज करना, एक ही वर्ड को एक ही मीनिंग को यूज करने के लिए 2 अलग, मतलब पर्यायवाची शब्द यूज करना, है ना, शब्द यूज करना, जिसे हम बोल सकते हैं सुपरफ्लोसिस, यानी जरूरत ही नहीं है तो फिर क्यों यूज कर रहे हो वहां पर,
एक ही मीनिंग बताने वाले दो चीजों को, है ना, दो चीजों को। जैसे यहां पर देखना, यहां पर जैसे आग बड़ी गर्म है, भैया पानी बड़ा गीला है, शक्कर बड़ी मीठी है। अरे भाई शक्कर बोल दो, मीठी अपने आप जुगाड़ हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एक ही मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्यूटोलॉजी, यहां पे टोटो आ रहा है ना बेटा, देखो टो टीओ लो, टोटोलॉजी टी टी, तो टोटोलॉजी। तो ये टोटोलॉजी क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक ही वर्ड को, जी बिल्कुल, नेसेसरी और रिक्वायरमेंट, तो ये टोटोलॉजी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि नेसेसरी आवश्यक होता है, रिक्वायरमेंट्स भी आवश्यकता होती है, तो मीनिंग एक है और दो वर्ड यूज करे जा रहे हैं, तो ये टोटोलॉजी हो गया। बात समझ में आ गई? देखो, आई रिजॉयड द हैप्पी नाइट, आई रिजॉयड, रिजॉइस यानी रिजॉयड, मैं खुश हुआ, द हैप्पी नाइट, उसी हैप्पी नाइट में। तो यहां पर इसका मतलब भी क्या था, खुश, और यहां पर इसका मतलब भी क्या था, खुश। अगर दो सेम मीनिंग देने वाले वर्ड यूज हो रहे हो तो इसका मतलब यहां पर सीधी सी बात है, टोटोलॉजी हो गया। एक ही मीनिंग, ये बेटा हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए कि तुम बाद में समझ जाओ। पीडीएफ दे दूंगा मैं, ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप के ऊपर भी, और जहां पर भी तुम ऐड हो, टेलीग्राम वगैरह कहीं पर भी है, व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर सेंड कर देना कि सर हम रीड के स्टूडेंट है, रीड के ग्रुप में ऐड कर दो, मैं वहां डाल दूंगा, चूक मत जाना। 3 4 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और टें 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 करके मत आ जाना, बाई जी जैसा मुंह की इधर से लगाऊंगा चपाटेक। बिल्कुल टेटोलॉजी है बेटा इसमें। इसके बाद फिर यहां से देखें, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स फील मी। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, और वंडर का मतलब भी होता है विचित्र। तो यहां पर भी दो अलग अलग डिफरेंट, एक सेम मीनिंग कन्वे करने के लिए दो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज करे गए हैं। तो ये भी आपका यही हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए बेटा, ये क्या होता है, लिटोटस क्या होता है, सीधा देखना बेटा, याद करने के हिसाब से पढ़ना, वहां कोई बुलवाएगा नहीं तुमसे। यहां पर देखिए लिटोटस क्या होता है, सुनना। इसमें राइटर जो बोलना चाहता है वो अपोजिट तरीके से बोलता है ना। अब मैं देखो, इसमें राम जो बोलना चाहता है वो अलग तरीके से बोलता है, ठीक है। जैसे मैं तुमसे एक बात बोलता हूं, बोलू क्या? हाँ बोलो। यार इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान है ना, वो अंबानी है। भारत का जो सबसे गरीब इंसान है ना, वो अंबानी है, ध्यान रखना इस बात का। तो मुझे बोलना क्या था कि बहुत अमीर है, लेकिन मैं बोल कैसे रहा हूं, उल्टे तरीके से बोल रहा हूं कि यार वो बड़ा गरीब है। तुम तो समझोगे कि भाई सही है। इस क्रिकेट में, क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा शतक लगाया है ना, वो पता है, वो अनिल कुंबले है। तो तुम समझ जाओगे कि वो तो सचिन तेंदुलकर है। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, तुम समझ क्या रहा हो, उसकी बात समझना। चीजें सही बोलूंगा पर अलग अपोजिट तरीके से बोलूंगा। राम इज ए रिच पर्सन, राम धनवान व्यक्ति है। ट्रांसफॉर्मेशन याद है तुम्हें? ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था मैंने कि मैं उसी चीज को अलग तरीके से बोल सकता हूं। जैसे तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया कि राम इज ए रिच पर्सन, राम धनवान व्यक्ति है। लेकिन ये देखो, राम इज नॉट अ पुअर पर्सन, राम गरीब इंसान नहीं है। तो राम गरीब इंसान नहीं है, टीटोटस से हो गया लिटोटस। बात आ गई। अरे बेटा लड़ाई दंगे मत करो यार, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम पढ़ना भी चाहते हो, हमारा टाइम वेस्ट है, तो तुम दुनिया में तुम्हें 1 घंटा यहां तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बाकी के 23 घंटे तुम मजे से थोड़ा समझो। कुछ चीजें हैं बेटा, खाना खाओगे तो एक आध बुरादे गिरेंगे ही सही, पढ़ेंगे तो बेटा थोड़ी बहुत बात होगी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी ये क्लास तो मेरे लिए बहुत फास्ट चल रही है बेटा, पूरे इतना तो तुम एक बार यूट्यूब पे ढूंढ रहे, कोई करवा रखा है तो तुमको, वो तो मुझे सिलेक्शन चाहिए तुम लोगों की 1000, इसीलिए यहाँ काम हो रहा है। फिर यहां देखिए, सीमा इज नॉट एन अगली गर्ल। तो सीमा इज नॉट एन अगली गर्ल, सीमा एक भद्दी लड़की नहीं है, जबकि नॉर्मल सेंटेंस क्या था, सीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीमा ब्यूटीफुल गर्ल है। तो कुल मिलाकर क्या होता है यहां पर, जी बिल्कुल, कुल मिलाकर क्या होता है कि लिटोटस किसे कहते हैं, इसमें राइटर जो बोलना चाहता है वो अपोजिट तरीके से बोलता है, और कुछ नहीं है। 1 2 बार तुम देखना, पढ़ना शांति से, परसों के दिन 100 क्वेश्चन चिपकाएंगे इसके, और ये सारा तुम्हें, लेकिन पढ़ना जरूर, वरना तुम टेंटे फिर सोच में पड़ जाओगे हो क्या रहा है। इनको तुम अच्छे तरीके से पढ़ना। अब ये फिर आ गया एक और, यहां लिखा हुआ है बेटा, शांति से देखो, लिखा हुआ है एपिग्राम, 2 किलोग्राम है ये। एपिग्राम किसे कहते हैं
बेटा एपिग्राम को हिंदी में बोलते हैं सुक्ति। कौन सी थी बेटा? सुक्ति। सुक्ति मतलब माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, यही सुक्ति है। कुछ इस और तो कुछ और बहुत है, यही सुक्ति है। और जिस शहर में खोली है तुमने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो यही क्या है बेटा? एपिग्राम है। बात समझ में आ गई यहां? हाँ बेटा, आयरनी अलग चीज है, वो व्यंग्यात्मक तरीके से बोली जा रही है। बात समझ में आई? लिटोट्रस बिल्कुल ही अपोजिट वर्ड निकलता है उसका। वो जब साथ में देखोगे तो साथ में आएगा। लिख लो एक जगह पर इनको बढ़िया तरीके से। इतने तो कभी तुमने पढ़े नहीं बेटा, इतना तो तुमने पढ़ाई भी नहीं है। इसमें सेंटेंस की लेंथ छोटी होती है, लेकिन अब देखना यहां पर एपिग्राम किसे कहते हैं। इसमें सेंटेंस की लेंथ तो होती है छोटी, और हिडन मीनिंग होता है जिसमें कई पेजेस लिखे जा सकते हैं। प्रोवर्ब्स या सुक्ति तो हिंदी में पता नहीं बेटा क्या बोलते हैं इसको, मैंने गलत लिख दिया हो, मुझे नहीं पता। मैं अब ये प्रोवर्ब्स इडियम्स लिखना चाह रहा था, पर इसको क्या ही बोलेंगे मुझे नहीं पता। तो कुल मिलाकर जो प्रोवर्ब्स आती है या इडियम्स जो लिखी जाती है वो आपका एपिग्राम होता है। जैसे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तो यह आपका एपिग्राम है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यह आपका एपिग्राम है। A little knowledge is dangerous thing, प्रोवर्ब है बेटा। तो यह आपकी क्या है? एपिग्राम है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, अवसर दरवाजा खटखटाता है, यह भी आपका एपिग्राम है। क्योंकि जो प्रोवर्ब की जैसे होता है, या फिर मैं बात करूं जो कहावतों की जैसे, जो इडियम्स की जैसे होता है, वो आपका एपिग्राम होता है। अब यहां से देखिए चेसमस किसे कहते हैं? चेसमस किसे कहते हैं? चेसमस बेटा, चेसमस का मतलब होता है उल्टा क्रम, है ना? उल्टा क्रम होता है ना बेटा? बहुत बढ़िया। हाँ, वो आपको, अरे मैं इसलिए मैं तुम्हें बता दूंगा कौन कौन से याद करने हैं। पूरे इसलिए पढ़ोगी, क्या पता क्या बवाल है। सिलेक्शन चाहिए इस बार हर हाल में। ये नहीं कि उसको पढ़ जाता तो यार बढ़िया रहता। तुम सारी मेहनत को कचरा कर दोगे। थोड़ा ज्यादा पढ़ जाओ भाई मेरे, रुक जाओ, क्योंकि करियर दाव पे मेरा तुम लोगों के पीछे। इस बात का ध्यान रखना। समझ में आई बात? चक दे इंडिया का, पूरा वर्ल्ड कप जीतेंगे हम, घबराओ मत तुम। तो ये होता है बेटा उल्टा क्रम, है ना? अब इसको चेसमस की जगह इसको एक्चुअल में बोलते क्या है? काइजमस, है ना? इसमें कुछ वर्ड्स एक बार सीधे और जस्ट उसके बाद उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं। ट्रूथ इज ब्यूटी, अब इसका उल्टा लिखेंगे ब्यूटी इज ट्रूथ, यही काइजमस है। ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ। पहले सीधे आते हैं, उसके बाद फिर उल्टे आते हैं। समझ में आ गई बात? इसीलिए ये होता है। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो चिपकाऊंगा, तो मैं कह रहा हूं वो करो और कुछ मत करो बाबा। अब आ गया आपका पैराडॉक्स। अब आ गया आपका पैराडॉक्स। अब भाई पैराडॉक्स किसे कहते हैं ये भी समझना तो पड़ेगा ना बेटा, सारे समझने पड़ेंगे। पैराडॉक्स, क्या टाइम हुआ? मतलब समय तो समाप्ति की तरफ है। पर ये आज टॉपिक खत्म करना है मुझे कैसे भी करके, क्योंकि मैं कल नहीं, कल तो रुद्राक्ष क्लास ले लेंगे, 6-7 घंटे 8 घंटे की क्लास होगी वो, और उसके बाद सीधा आगे बढ़ जाएंगे। विरोधाभास, इसमें सेंटेंस को जब हम रीड करते हैं तब हमें कोई भी विरोध नजर नहीं आता। पैराडॉक्स में जब आप सेंटेंस को जनरली पढ़ोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कोई विरोधाभास हो रहा है, लेकिन ध्यान से पढ़ने पर हिडन मीनिंग समझ में आएगा कि मामला क्या है ना? ये एग्जाम्पल पढ़ जाना, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो बेटा ये आ जाएगा। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, जो बच्चा होता है वो एक आदमी का पिता होता है। अब जब हम पहली बार पढ़ेंगे कि जो बच्चा होता है एक आदमी का पिता होता है, तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई, उल्टा हो गया मामला ही। पापा का बच्चा ये होता है बेटा, यहां पर बच्चे का, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, एक आदमी का जो पापा होता है वो पापा कौन होता है? एक बच्चा होता है। उल्टा बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। बच्चे का पापा एक आदमी हो सकता है, एक आदमी का पापा एक बच्चा कैसा होगा? तो जब हम ध्यान से देखेंगे इस पैराडॉक्स को तो अपोजिट सेंस नजर आएगा। गुड अर्थ
हिडन मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि मामला क्या चल रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे। तो ये बेटा आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। वैसे मुझे जहां तक लग रहा है इतने से ही अपने बच रहे हैं। इसके बाद यहां पर, हाँ बेटा यहां पर देखिए, अब ये देखिए, चलो ये तो बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। चलो बेटा, अब लास्ट और फाइनल हम देख लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, ध्यान दो। एक और है बेटा, जो ये मैं यहां पर लिखा हुआ नहीं, लिख देता हूं यहां पर, इसके ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे, वो एक पेज पता नहीं कहां गया। एक और होता है जिसे हम मेटोनमी बोलते हैं, मेटोनमी, इसको बोलते हैं बदला हुआ नाम, बदला हुआ नाम। समझना यहां पर बदला हुआ नाम क्या होता है, ध्यान दो यहां पर। वर्ड, वर्ड किसी दूसरे वर्ड को डिनोट करता है। तुम लिखोगे ना, तो जिसको तुम लिखोगे उसको तो डिनोट नहीं करेगा, वो हिंट दे देगा तुम्हें दूसरे वर्ड का। वर्ड किसी दूसरे वर्ड को डिनोट करता है, बताता है। लो बेटा यहां से डिनोट करता है। अभी एक ही एग्जांपल से समझ में आ जाएगा तुम्हें सारी चीजें। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां पर, शाबाश। जैसे मैंने लिखा द पेन इज माइटर, द पेन इज माइटर देन शॉर्ड। अब यहां पर देखो बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा यहां से शॉर्ट, ये वाला है। हाँ आ जाओ, बहुत बढ़िया बात है। देखो द पेन इज माइटर देन शॉर्ट, इसमें क्या होता है, एक वर्ड दूसरे वर्ड को डिनोट करता है। तो दो वर्ड ले लिए मैंने इसमें, मैंने दो बार लिख दिए क्या। पहला वर्ड लिया मैंने पेन, दूसरा वर्ड लिया मैंने शॉर्ट। अब इसका मतलब तो क्या होता है, इसका मतलब पेन होता है, ठीक है, ये तो सबको पता है। इसका मतलब क्या होता है, ये तलवार होता है, ये भी सबको पता है। लेकिन इस सेंटेंस में इनका मतलब तलवार और कलम नहीं है, इनका मतलब कुछ और ही है। इसका मतलब तो है लेखक, यानी ये बताना चाह रहा है राइटर को, है ना। और ये स्वॉर्ड यानी तलवार, ये बताना चाह रहा है योद्धा को, वॉरियर, योद्धा को बता रहा है। तो यही तो ये बात बोल रहा है कि इसमें जो वर्ड दिए जाते हैं वो वर्ड एक्चुअल के अंदर किसी दूसरे वर्ड को बता रहे होते हैं। किसको बता रहे होते हैं बेटा, किसी दूसरे वर्ड को बता रहे होते हैं। ये चीज भी आपको समझनी है। ठीक है, तो पेन यानी राइटर है, पेन का मतलब राइटर हुआ। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, यानी जो पेन होता है वो ज्यादा ताकतवर, तो ज्यादा ताकतवर होता है किससे, तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है। तलवार ही ताकतवर होती है, पर ये कहना क्या चाह रहा है कि लेखक ज्यादा पावरफुल होता है एक योद्धा की बजाय, क्योंकि वो लिखकर, जैसे इतनी सारी चीजें, इतिहास अपने पास है, तो वो सारा का सारा क्या होता है बेटा, यूफेमिज्म बताया तो था बेटा रूबी खान, जिसमें बुरी बात तो, दुखी कर देने वाली बात को सही तरीके से बोला जाता है, यूफेमिज्म कहलाता है। जैसे यहां पर देखो,
पेंट्स आर पावरफुल देन द पेटीकोट। ये कह रहा है पेंट ज्यादा पावरफुल होती है पेटीकोट से। अब बिल्कुल ये कह रहा है कि पेंट ज्यादा पावरफुल होती है पेटीकोट से, तो पेंट का मतलब या आदमी है और पेटीकोट का मतलब या महिलाएं हैं। तो ये कहना चाह रही है कि पेंट्स आर पावरफुल देन द पेटीकोट। जो पेंट होती है तो मेल के लिए और वो वुमेन को बता रहे हैं यहां पर। फिर देखो यहां पर ही हैज ड्रंक द होल बॉटल। देखो ही हैज ड्रंक, उसने पी लिया, द होल बॉटल, पूरी बोतल ही पी गया। तो बेटा एक्चुअल में बोतल को नहीं पिया, बोतल में जो लिक्विड था उसकी बात चल रही है। तो यहां पर ये बोतल के लिए नहीं आया, उसके लिक्विड के लिए आता है। वो पूरा, अच्छा पूरा जग ही दूध पी गया, पूरा जग ही पी गया वो तो पूरा जग ही पी गया, इसका मतलब पूरा जग पी गया, इसका मतलब ये होता है कि जग में भरा हुआ दूध पी गया, जग को नहीं पिया। तो वहां पर जग उस कंटेंट के बारे में आ रहा है जो उसके अंदर है। फिर आई एम रीडिंग कालिदास नाउअडेज। आई एम रीडिंग कालिदास नाउअडेज। आजकल मैं कालिदास को पढ़ रहा हूं। कालिदास तो मर गया, तू क्या खाक कालिदास को पढ़ रहा है? पर यह कहना चाह रहा है कि उसकी रचनाओं को पढ़ रहा हूं। तो यहां कालिदास मतलब क्या हो गया? उसकी रचनाओं के लिए यूज हुआ है, कालिदास नहीं है। आई एम रीडिंग ग्रेड 2 नाउअडेज, या रीट मैं इन दिनों में रीट पढ़ रहा हूं। भाई तू रीट नहीं पढ़ रहा, तू सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा। भर्ती थोड़ी पढ़ रहा है यार, तू हिंदी पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, तो भर्ती रीट को थोड़ी ना पढ़ रहा है। पर ये यहां पर जो रीट आया है ये उस एग्जाम की बुक्स का, उसके सिलेबस को डिनोट कर रहा है। मेटोनी, एक बदला हुआ नाम हो ही गया। अ पेन इज माइटर देन, ये तो स्नैक रखिए बेटा। तो मैंने आपको ये सारे करवा दिए हैं। अब आपको अगर कोई भी चीज हो तो मुझसे पूछ सकता है, मैं अच्छे से आपको और बता दूंगा। नंबर आने चाहिए वरना फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, व्यवहार टूट जाएगा। नंबर आना चाहिए वरना व्यवहार टूट जाएगा। किसी को कोई भी किसी भी कंडीशन की बात हो तो निश्चित रूप से बता दे। दूसरी बात बेटा याद रखना, कल 6 PM पे रुद्राक्ष क्लास होगी, 6 PM से 12, 1, 2 जब तक चलेगी तब तक चलेगी। इस नंबर के ऊपर जो नए पुराने जो ऐड नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे अभी क्लास खत्म होने के बाद, किस तरह में रीड के ग्रुप में ऐड कर दो। लाइव क्लास ही लूंगा, इसको फिर मैं यूट्यूब पे नहीं दूंगा, क्योंकि बेटा मुझे भी इस वक्त जज्बे के साथ अच्छे तरीके से क्लास लेंगे। हर तरीके की एक रात तो दे ही सकते हो यार, पूरी रात भी कहाँ मांग रहा हूँ, पूरे दिन भर तुम डोलो चाय से। मैं तो तुम्हें 6 बजे से, ज्यादा भी नहीं तो बेटा 6 बजे से 2 बजे तक क्लास चलेगी, 6 से 12 तक तो सब साथ रहना। समझ में आई बात? उसके बाद जैसे जैसे जिसको आएगा बेटा, तुम कहीं नहीं जाने वाले, चिंता मत करो, कई बार क्लास लिए। ठीक है। दूसरी बात जाते समय एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लेना मेरी, जाते समय एक इंपॉर्टेंट बात सुन लेना। इनको तुम कल सुबह सबको पढ़ लेना, क्योंकि शाम को तो अपने पास समय मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि शाम को हम ये क्लास ले लेंगे और कल नहीं परसों के दिन मैं तुम्हें इनके क्वेश्चन करवा दूंगा। तो अपन कांटेक्ट में ही से, ऐसी कोई बात नहीं है, सब करवा देंगे हम। एग्जाम जिस दिन, एग्जाम के 2 दिन पहले ज्यादा क्लासेस दे देंगे, चाहे से इधर उधर और ढूंढ ढांड की जो भी समस्या हो सब दे देंगे। ये क्या बोल रही है भाई? अरे रिकेप वंस मोर, किसको रिकेप करूं मेरे भाई? हाँ किसको क्या पूछना है भाई? जल्दी पूछिए, जल्दी जल्दी, फास्ट एंड फ्यूरियस की जैसे। तो बेटा ओड हो गया आपका, म्यूजिकल डांस करते हुए गाना गाया जाता है, इसमें ग्लोरीफाई किया जाता है पर्सन को, इवेंट को या थिंग को। ठीक है। नेट बचा के रखना, दोबारा कर लेना चाहिए से, वरना मारूंगा चपाट इधर से। ओड पिंडारिक, हॉर्शियन, पिंडार ने लिखा, हॉर्शियन ने लिखा। सीरियस सब्जेक्ट एड्रेस किया जाता है इसमें। लिरिक वीणा से गाया जाता है। आयरनी विडंबना होती है, कथनी और करनी अलग अलग चीजें हैं। व्हेन स्पीकर स्पीक समथिंग, ऑडियंस और अपोजिट निकले। ड्रामेटिक मोनोलॉग, लिसनर और स्पीकर दोनों होता है, लेकिन लिसनर बिल्कुल सुनता ही सुनता है, बोलता कुछ भी नहीं है। सॉलिलकी, अकेला ही बोलता रहता है। असाइड, ये हो गया आपका। इसके बाद यहां से आ जाओ, ये तो हो ही गए अपने, ये तो करवा दिया था मैंने तुम्हें। ये पीडीएफ और दे दूंगा मैं तुमको, घबराओ मत। तो सुंदर सुंदर पीडीएफ है यार, तुम कमाल कर रहे हो। सिलेक्शन हो जाए बस। होना मोटा पोइया बता ही दिया, साउंड और साउंड को प्रोड्यूस करने वाला दोनों मामला। ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस और पैराडॉक्स, सुन लिया आपकी बात मैंने। रिपीट, वर्ड रिपीट होता है। रिफ्रेन, पूरा सेंटेंस रिपीट होता है। एंटीथेसिस, विरोधाभास। एंटीथेसिस सुन ले, लिख लो भाई। एंटीथेसिस में पूरे स्ट्रक्चर रिपीट होते हैं। स्ट्रक्चर
पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही एक दूसरे का अपोजिट होता है। और ऑक्सीमोरन में दो वर्ड अपोजिट होते हैं। वर्ड इसमें आता है केवल शब्द एक दूसरे के अपोजिट है, और एंटीथेसिस में पूरा स्ट्रक्चर ही एक दूसरे के अपोजिट होता है। वाटर वाटर एवरीवेयर, पूरा का पूरा इसका उल्टा यहाँ है, देयर इज नो ड्रॉप टू ड्रिंक। और यहां पर जब आती है ऑक्सीमोरन की बात, तो हॉट, कोल्ड और हॉट दो शब्द साथ साथ में ही आते हैं, एक साथ में ही आते हैं, बीच में कोई गैप नहीं है, ऐसे समझ ले। या फिर ऐसे समझे कि अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के वर्ड अपोजिट होते हैं। पैराडॉक्स के अंदर दिखता नहीं है पर उसका हिडन मीनिंग होता है। एक्सेजरेशन हाइपरबली हो ही गया, रुद्राक्ष हो गया, मेटोनमी हो गया, पेंट आ रहा है और पेटिकोट आ रहा है, अलग ही चीजों को वर्ड को डिनोट कर रहा है। मेटोन बदला हुआ नाम सेनेक्डकी हो ही गया, छोटी चीज बड़ी को और बड़ी चीज छोटी को रिप्रेजेंट करे। फिर यहां से क्लाइमेक्स हो गया बढ़ते हुए क्रम में, एंटी क्लाइमेक्स हो गया घटते हुए क्रम में, टोटोलॉजी हो ही गया। यहाँ पर ये क्या था, एक ही मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वर्ड का यूज किया जाता है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें राइटर जो बोलना चाहता है उसकी अपोजिट तरीके से बोलता है उसी बात को। एपिग्राम बता दिया है, लेंथ छोटी होती है, प्रोवर्ब जैसा होता है ये। फिर इसके बाद ये काइचमस, ये हो गया बेटा पूरा का पूरा उल्टा होना। पैराडॉक्स बताई दिया, इसमें दिखने में तो लगता नहीं है लेकिन बहुत हिडन अपोजिट मीनिंग निकलता है। ठीक है, यहां से ये आ गया। अब जाओ भाई, टाटा बाय बाय बोल के जाए क्या, कल रुद्राक्ष हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो तैयार रहे, अदर सब्जेक्ट पढ़ना हो बेटा नेट बचा कर रखे, क्योंकि 6 बजे से क्लास होगी और बढ़िया क्लास होगी। आपके आस पड़ोसी जो है उनको बोल दे बेटा बढ़िया तरीके से, क्योंकि मेरा भी टारगेट बेटा 1K का है। 1K लाइव वॉचिंग चलाकर हम भी एक बेटा माइलस्टोन साबित कर दें राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। आपकी दया कृपा हो जाए, तुम भी नौकरी लग जाओ तो तुम्हारी दया कृपा हो जाए, सब बढ़ेंगे आगे जब काम चलेगा एक दूसरे के सपोर्ट के साथ। तुम भी तो कहते हैं पहले क्लास दे देते हैं ना, तो थोड़ा सब्र करना और थोड़ा सा काम करना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। पता है भाई साहब कोई नाराज है हमसे, है ना, ठीक है, किसी किसी के टॉपिक नहीं करवाए होंगे इसलिए कोई बात नहीं, सबके करवा देंगे, समय है। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर।